हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जले मूल नायक श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधुओं, आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं इस धसान नदी की सुरम्य वादियों के बीच में सम्यक समाधान लेके एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से देश विदेश के जो श्रावक है उनके मन में जो उठने वाले विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान दिया जाता है। और यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इस काल में भी मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा है। कैसा वह अनोखा क्षण, अद्भुत क्षण होते हैं जिसके जीवन में गुरु के मुखारविंद से हम साक्षात सम्यक समाधान सुन सकते हैं। शुरू करते हैं आज के उस अद्भुत क्षणों की ओर बढ़ते हुए मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान नेमिनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठने वाले उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को ज्ञान के आलोक में आलोकित कर रहे हैं। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमें अपने मन में उठने वाले उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त हो रहा है। विकल्प किसी एक का हो सकता है, लेकिन उस विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करके अनेक जीव निर्विकल्पता को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि निर्विकल्पता ही वास्तविक सुख है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प विदिशा मध्य प्रदेश से श्रीमती सरला जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आज के युग में सरस्वती श्रेष्ठ है या लक्ष्मी, अर्थात मनुष्यों को पहले धन का उपार्जन करना चाहिए या विद्या का, एवं इन दोनों में किसका महत्व अधिक है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। चाहे आज का युग हो, बीता कल का युग हो या आने वाला कोई कल हो, प्रत्येक युग में अगर कोई श्रेष्ठतम है तो वह सरस्वती यानी विद्या का अर्जन करना, क्योंकि वह धन किसी भी प्रकार से काम का नहीं है जो विद्या से शून्य है। और विद्या के अभाव में क्वचित कदाचित वह व्यक्ति धनपति भी बन जाए, पर उसके धन की कीमत नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि धन से, मान सम्मान से व्यक्ति प्रियता को तो प्राप्त हो सकता है, वह प्रिय तो बन सकता है, पर विद्या से, सरस्वती से, ज्ञान से वह पूज्य बन सकता है। इसलिए ये विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। मात्र धन संपत्ति भले ही वर्तमान के युग में इसको बहुत महत्व दिया जा रहा है, धर्म को भी धन से तोला जा रहा है, ज्ञान को भी धन से तोला जा रहा है, या प्रत्येक स्थानों पर धन ने अपनी एक अहम भूमिका बना के रखी है, पर ये मात्र वर्तमान के उस भौतिक युग के निमित्त से ही घटित होते हुए देखने में आ रहा है। वास्तविकता तो यही है
कि किसी भी प्रकार से जो ये सरस्वती का स्थान है वह विद्या का स्थान है, वह सर्वश्रेष्ठ स्थान मानने की आवश्यकता है। अगर उस सरस्वती और विद्या को दूसरा दर्जा दिया जाएगा तो वह किंचित भी योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो धन भले ही वर्तमान में जिसके पास विद्या सरस्वती नहीं है, ऐसा जीव अगर उसे प्रकट कर रहा है, प्राप्त भी कर रहा है, तो वह पिछले पूर्व पर्याय के निमित्त से जो उसने पुण्य का अर्जन किया था उससे ही हो सकता है। और पुण्य का अर्जन ज्ञान, सरस्वती, विद्या आदि के द्वारा प्राप्त किए गए विवेक से ही होगा। माना कि धन तो बहुत सारा मिला, पर धन का प्रयोग कैसा करना है इसके लिए ज्ञान, बुद्धि, विद्या, सरस्वती नहीं है, तो वह अन्यथा मार्ग से ही वह धन व्यर्थ चला जाएगा, और जो कि पापानुबंधी पुण्यानुबंधी पाप रूप भी प्रकट हो सकता है। यानी पुण्य से मिला हुआ धन पाप में लगा देगा बिना ज्ञान, बिना सरस्वती, बिना विवेक के, तो आने वाले समय में न धन बचेगा न विद्या बचेगी। इसलिए प्रत्येक काल में श्रेष्ठ तो विद्या ही होती है, पर वर्तमान में तथाकथित कुछ धर्मात्मा, तथाकथित कुछ ज्ञानी जीवों के निमित्त से धन को प्राधान्य देने के कारण से धन की पूजा अधिक देखने में आ रही है, पर वास्तविकता में सर्वश्रेष्ठ विद्या ही हुआ करती है। विद्या से ही विशुद्धि और विशुद्धि से ही विद्या मिलती है, जिसके निमित्त से मोक्ष आदि की प्राप्ति होना संभव है। क्योंकि धन से कहीं रत्नत्रय की भूमिका नहीं कही गई है, पर वही सरस्वती या ज्ञान से अगर वह सम्यक ज्ञान है तो वही आने वाले समय में सम्यक चारित्र के लिए निमित्त बनते हुए मोक्ष मार्ग के लिए भी निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सिल्की बज वासिम महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पाप और पुण्य का श्रद्धान जीव को मोक्ष मार्ग में किस प्रकार से उपकारी है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जो तत्व है उन प्रयोजनभूत 7 तत्वों पर श्रद्धान करना, इसको ही आगम में सम्यक दर्शन कहा है। और जो कि सम्यक दर्शन इस रत्नत्रय का पहला पाया या मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी रूप स्वीकार किया गया है। ये भी आप अच्छे से जानते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। तो सम्यक दर्शन के अभाव में मोक्ष मार्ग बन ही नहीं सकता। भले ही कितना ही चारित्र हो, कितना ही ज्ञान हो, पर सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक श्रद्धा नहीं है, तो वह ज्ञान और चारित्र किंचित भी कार्यकारी नहीं हो सकता। इसलिए उस कार्यकारी ज्ञान और चारित्र को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन की एक अहम भूमिका होती है। और उस सम्यक दर्शन की भूमिका के लिए तत्वों का श्रद्धान होना आवश्यक होता है। और उस तत्वों के श्रद्धान के अंतर्गत जो 7 तत्व कहे गए हैं, उन 7 तत्वों के द्वारा ही हमें उस आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष आदि तत्वों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जीव पुद्गल आदि तत्व को तो व्यक्ति सामने देखता है, उसे देखने में आता है, चाक्षुष होने के निमित्त से कथनचित वह जीव की विभाव दशा और पुद्गल आदि की विभाव दशाओं को समझने के निमित्त से उन पर तो फिर भी वह श्रद्धान कर लेता है, पर जीव और कर्मरूपी पुद्गल के निमित्त से जो आश्रव तत्व बना है, संवर, बंध, निर्जरा आदि तत्व बने हैं, उन पर भी श्रद्धान करना परम आवश्यक होता है। और जो ये पुण्य पाप है, उसे जो 9 पदार्थों में भिन्न प्रकार से पृथक रूप से फिर से गिना गया है, उसका ही अंतर्भाव वह 7 तत्वों के अंतर्गत, यानी जो आश्रव तत्व है, उस आश्रव तत्व में ही पुण्य पाप को स्वीकार किया गया है। और उस पदार्थ कह दो, तत्व कह दो, 6 द्रव्य कह दो, 5 अस्तिकाएं कह दो, इन पर श्रद्धान नहीं है तो कभी भी किसी भी प्रकार से मात्र बहिरंग आडंबर क्रिया आदि करने से रत्नत्रय की प्राप्ति, सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होना कतई संभव नहीं हो पाती। इसलिए ये परम सत्य समझने की आवश्यकता है कि ये जो कुछ भी प्रारंभ होगा, मोक्ष मार्ग कभी प्रारंभ होगा तो वह सम्यक दर्शन से, और सम्यक दर्शन प्रारंभ होगा तो तत्व, पदार्थ आदि के श्रद्धान से ही होगा। और 9 पदार्थों में पुण्य पाप पृथक रूप से पदार्थ में ग्रहण किया है। तत्वों की परिभाषा करें तो तत्वों के अंतर्गत ही उसे आश्रव तत्व में ही स्वीकार किया गया है। तो आश्रव के ही शुभ और अशुभ रूप भेद करते हुए पुण्य पाप रूप, उसके विभाजन रूप, उसके भी श्रद्धान करना, ये भी परम आवश्यक मानना होगा।
इसलिए कहीं ना कहीं इस पुण्य पाप पर श्रद्धान करने से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए मोक्ष मार्ग का जो पहला सोपान है, उस पहले सोपान उस तत्वार्थ श्रद्धान रूपी सम्यक दर्शन के लिए निमित्त कुछ है तो ये आश्रव तत्व या पुण्य पाप रूपी दो पदार्थ है। इन दोनों पर श्रद्धान करना, इन तत्वों पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उससे ही रत्नत्रय, उससे ही मोक्ष मार्ग और उससे ही मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सकती है। इस कारण से मूलभूत तत्वों में, इस आश्रव तत्व में पुण्य पाप को स्वीकार किया है। भले ही आश्रव तत्व हेय कहा जाता है, पर हेय कब, कहाँ, कौन से गुणस्थान में, वो भी समझने की आवश्यकता है। पहले गुणस्थानों में उस पाप को हेय समझना होगा, मतलब छोड़ने योग्य, और आगे वाले यानी 13वें 14वें गुणस्थान में उस ध्यान के द्वारा उस पुण्य का भी क्षय करने की आवश्यकता है। पाप को छोड़ने के लिए पुण्य को पकड़ना होगा और पुण्य को छोड़ने के लिए भी पुण्य को पकड़ना होगा, और तभी वह सच्चे मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास या मोक्ष को प्राप्त करने की संभावना को प्राप्त कर सकता। इसलिए कहीं ना कहीं पुण्य पाप ये मोक्ष और मोक्ष मार्ग के लिए बहुत प्रयोजनभूत ही है। भले ही कुछ एकांतवादियों ने पुण्य और पाप को सर्वथा ही हेय मान के रखा है, पर सर्वथा हेय नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में पाप को हेय मानना चाहिए और फिर जैसे ही गुणस्थान बढ़ते जाएंगे, वह आगे वाले गुणस्थानों में पुण्य से ही पुण्य को निकालने के लिए पुरुषार्थ भी करना होगा। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में पुण्य और पाप, इन दोनों पदार्थों को आश्रव तत्व पर श्रद्धान करना, क्योंकि वह भी होता है, उसका भी अस्तित्व है, किस कारण से ये होता है आदि समझने से सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। इसलिए ये दोनों मोक्ष मार्ग के लिए पहले सोपान के निमित्त होने से कार्यकारी उपाय है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रचना जैन, गौर झामर, मध्य प्रदेश से मुंशी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी रात में परिक्रमा क्यों नहीं लगाते एवं श्रीफल आदि क्यों नहीं चलाते। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो वेदी, मंदिर आदि की परिक्रमा, भगवान को श्रीफल भेंट आदि करना आदि, ये सब कुछ परिणामों की विशुद्धि के द्वारा पुण्य अर्जन के लिए किया जाता है। और साथ में ये बात भी समझनी होगी कि प्रमत्त योगा प्राण विप्रोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का विप्रोपण होना, ये हिंसा स्वीकार की गई। और स्वाभाविक सी बात है कि रात्रि के समय में अधिकांश जीव परिक्रमा लगाते समय या अन्य कार्य करते समय अंधेरा होने के निमित्त से या अन्य भी कार्यों के निमित्त से प्रमाद के वशीभूत होकर हिंसा के लिए निमित्त कार्य कर सकते हैं। इसलिए कथनचित इस अपेक्षा से कहा गया हो कि रात्रि में परिक्रमा या द्रव्य चढ़ाना, श्रीफल आदि चढ़ाना वर्जित है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर समझे तो ऐसा कोई सी आगम ग्रंथ में प्रमाण प्राप्त नहीं होता कि इतने बजे से इतने बजे तक ही परिक्रमा करनी चाहिए, इतने बजे के बाद नहीं करनी चाहिए, इतने ही समय में द्रव्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा कहीं भी पूर्वाचार्य प्रणीत किसी भी आगम ग्रंथ में प्रमाण प्राप्त नहीं होता। हाँ, व्यवहारिकता, वर्तमान की परिस्थिति, क्षेत्रीय परंपरा आदि के निमित्त से ये परम सत्य हो सकता है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कहीं भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता जिसके निमित्त से इसका निषेध किया जाए। पर स्थानीय परंपरा और क्षेत्रीय परंपरा के अपेक्षा से उसका पुष्टिकरण भी नहीं किया जा सकता। इसलिए ये एक विवेक का कार्य करने की आवश्यकता है कि अगर व्यवस्थित उजाला है, प्रमाद नहीं है, तो ये शुभ कार्य करने में किंचित भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। ये भी महार्घ्य चढ़ाते हुए आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, करे करावे, भावना भावे। तो वह 3 समय की पूजा किस प्रकार से है, 3 प्रकार से फिर शाम को आएगा व्यक्ति तो क्या मात्र हाथ जोड़ के ही चला जाएगा, सुबह आएगा तो परिक्रमा लगाएगा। तो इस विषय में ये समझने की आवश्यकता है कि भावों की विशुद्धि हमारी जिससे बन रही है वैसा कार्य हमें करना चाहिए। इसलिए जहाँ हमारी भावों की विशुद्धि का हनन हो रहा है ऐसा कार्य हमें किंचित भी नहीं करना चाहिए। जहाँ क्षेत्रीय परंपरा, स्थानीय परंपरा, सामाजिक व्यवस्थाओं में भी कहीं व्यवधान खड़ा हो रहा है तो ऐसा भी कार्य हमें बुद्धिपूर्वक नहीं करना चाहिए।
पर आगम के परिप्रेक्ष्य में परिक्रमा लगाना, श्रीफल आदि भेंट करना, द्रव्य आदि चढ़ाना, ऐसा कोई उसका बंधन करने वाला समय निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में उसमें कोई निषेध नहीं है। पर कितना ही शुद्ध क्यों ना हो, स्थानीय आदि सामाजिक व्यवस्थाओं को समझते हुए ही उसको क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुप्रण गुरु परिवार सागर मध्य प्रदेश से मोहित जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि हमारा यज्ञोपवीत खंडित हो जाए तो उसे पहनना चाहिए या नहीं, यदि नहीं तो उसे उतारने की विधि क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यज्ञोपवीत एक रत्नत्रय का प्रतीक रूप से श्रावकों को धारण करने की आज्ञा हमारे जिनागम में पूर्वाचार्यों ने प्रदान की, जिसके निमित्त से वह एक प्रतीकात्मक बोध कराने वाला होता है कि ये एक व्रती श्रावक है या ये एक उत्कृष्ट श्रावक बनने का पुरुषार्थ कर रहा है आदि आदि। उस रत्नत्रय रूप या रत्नत्रय स्वरूप वह 3 लड़का यज्ञोपवीत विवाह से पहले और उसके उपरांत 6 लड़का यज्ञोपवीत पहनने की आगम में व्याख्या प्रदान की। और ये भी परम सत्य समझना होगा कि उस यज्ञोपवीत को अगर किसी भी प्रकार से, क्योंकि धागे का होने से लंबे समय तक प्रयोग करने से स्वाभाविक सी बात है वह खंडित होगा, टूट भी सकता है, तो ऐसा थोड़ा सा भी खंडित हुआ यज्ञोपवीत किसी भी प्रकार से नहीं पहनना चाहिए। उसे नमोकार मंत्र पढ़ते हुए निकालना चाहिए और पुनः दूसरा नवीन मंत्र के साथ यज्ञोपवीत स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। उतारते समय ये भी विशेष बात ध्यान रखनी होगी कि जैसे पहना जाता है वैसे उस यज्ञोपवीत को उतारा नहीं जाता है। पहनते समय गले से पहना जाता है, विधि पूर्वक मंत्रों के द्वारा पहना जाता है और उसी प्रकार से विधि पूर्वक मंत्रों के द्वारा ही उसे उतारा जाता है। पर उतारने के लिए ऐसा पुनः उल्टा सर से नहीं उतारा जाता, अपितु नाभि के नीचे ही उसे ले जाकर पैरों से उतारकर उसे पृथक या अलग किया जाता है। और ये भी परम सत्य समझे कि उतारने के बाद उस यज्ञोपवीत को यहाँ वहाँ कहीं भी फेंकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे जीव उसे उठा के कचड़े आदि में फेंक देते हैं, पर अपितु आगम की आज्ञा तो यही है कि उस उतारे हुए खंडित जनेऊ को या यज्ञोपवीत को किसी पेड़ पर, वृक्ष पर टांगने की आवश्यकता है या फिर किसी गहरे पानी में सराने की आवश्यकता है। क्योंकि एक रत्नत्रय का प्रतीक रूप जब उस धागे को हमने स्वीकार किया है, मंत्रों के द्वारा उसे ग्रहण किया है, तो स्वयं वह एक पूज्यता को या सम्मान को प्राप्त हो चुका होता है। इसलिए उसका विसर्जन भी उस विधि पूर्वक ही करना होगा, वह नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, क्योंकि प्रत्येक समय किसी गुरु या किसी पंडित का सानिध्य उतारते समय हमें नहीं मिले। पहनने समय तो मिल सकता है, पर उतारते समय नहीं मिले तो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते हम उसका विसर्जन करते हुए कमर से नीचे ले जाकर पैरों से उतारकर किसी वृक्ष में या गहरे पानी में उसका विसर्जन करें। यही जनेऊ उतारने की और बदलने की विधि है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। जितेंद्र जैन नौगांव मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे स्वामी, 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, मैं जीव दया पर काम करता हूँ, गौशाला चलाता हूँ और मंदिरों का जीर्णोद्धार करता हूँ। मन में कभी कभी ऐसी कुंठित हो जाती है, ऐसी मन में विकल्प आ जाते हैं कि सब काम छोड़ दें, और इस तरीके से मन में जो भाव आ जाते हैं, तो ये क्या मेरे कर्मों का खेल है या और कुछ है? मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज। एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते समय विघ्न आएंगे, लोग उंगली उठाएंगे, 50 सुनाएंगे। ये आज का नहीं अपितु अपने भारतवर्ष का बहुत लंबा इतिहास है। जब रामचंद्र जी पर, महावीर भगवान पर लोगों ने उंगली उठाई थी, तो फिर वर्तमान में कोई कुछ अच्छा करे और कोई उंगली ना उठाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पंचम काल है और पंचम काल के जीवों की लीला कितनी अपरंपार है, ये बहुत अच्छे से आप जानते ही हो। आज वर्तमान में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो दूसरे का अच्छा या दूसरे का हित देखना चाहता है। कहीं ना कहीं दूसरे की अच्छाई, दूसरे की प्रशंसा या दूसरे का अच्छा कार्य देखते हुए जीवों को विकल्प होता ही है, और वो यही सोचता है
उस विकल्प के द्वारा मैं दूसरे को कैसे विकल्प में डालूं, क्योंकि किसी को भी दूसरे का सुख वर्तमान में नहीं देखने में अच्छा लगता, और वो यही चाहता है कि मैं अगर दुखी हूं तो सामने वाला सुखी क्यों है। आज संसार में व्यक्ति अपने दुख से दुखी बहुत कम है, दूसरों के सुखों से व्यक्ति बहुत दुखी है। इसलिए वह यही सोचता है कि कहीं ना कहीं मैं ऐसा कार्य कर दूं, ऐसी बात उस पर छेड़ दूं कि जिससे वो कार्य से दूर हो जाए। मैं तो कहता हूं इस संसार में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई कार्य है तो जीव दया का कार्य है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है, और भारत देश ही नहीं अपितु पूरे इस ब्रह्मांड में धर्म की कई परिभाषा उत्कृष्ट कही गई है, तो उसका नाम है अहिंसा परमो धर्म या धम्मो दया विशुद्ध। जो दया के साथ धर्म होता है वास्तव में वही धर्म है। ये धर्म की क्रिया गौण होती है। जिसके भीतर दया नहीं है, करुणा नहीं है, उसके पास वह धर्म की क्रिया होने पर भी वह धर्म किसी भी कार्य का नहीं हो सकता। इसलिए जो ये श्रेष्ठ कर्म आप कर रहे हो जीव दया का, वह किसी के कहने से या किसी के टोकने से आप छोड़ने की बिल्कुल भी मन में मत सोच लेना, क्योंकि उस सती सीता जैसे जीव पर जब जीवों ने उंगलियां उठाई थी, फिर तो हम अपने लिए उन जीवों के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो कौन क्या कह रहा है उसका विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। हमें यह सोचना है कि वास्तव में उस क्रिया करते समय, चाहे जीव दया करते समय या जीर्णोद्धार करते समय, मेरे भाव क्या है, मेरे परिणाम क्या है, मैं किन भावों से उनसे जुड़ा हूं, इन भावों की विशुद्धियों को बनाने का पुरुषार्थ हम करते रहे। क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहते ही रहेंगे, आप अच्छा करो सो कहेंगे, बुरा कहो सो करेंगे, आप छोड़ दोगे सो भी कहेंगे, देखो बहुत बड़ा आ गए, ऐसा कर लिया सो अब काम नहीं बना, अपना नाम हो गया सो छोड़ दिया। लोग 10 प्रकार के हैं, 10 प्रकार के मुंह है, कहां तक हम किसका मुंह बंद करते रहेंगे। इसलिए हमारी उस कार्य से विशुद्धि बन रही है तो हम उस कार्य को अवश्य प्राप्त करते रहे। लोगों की बातों को सुनते हुए हम अपने परिणामों को बिगाड़ने का किंचित भी विकल्प ना करें। हाँ, क्वचित कदाचित अगर विकल्प भी आया, परिणाम खराब भी हुए, तो प्रयास ये करें कि हम तुरंत ही कुछ मिनटों में अपने परिणामों को संभालने का प्रयास करें। क्योंकि लोग हैं कहेंगे, विकल्प आएगा, ये संसारी जीवों की स्वाभाविक सी बात है, पर इस कार्य में भी हम अपने आप को संभालने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं तद जीवों के साथ कर्म का बंध तो आश्रय तो है ही, उदय है, तभी तो ऐसा कार्य हुआ। कोई प्रशंसा करने वाला भी मिलता है, कोई बुराई करने वाला भी मिलता है, तो ये जो कुछ भी मिला है कहीं ना कहीं पिछले जन्म का उनके साथ जो कर्मों का वैसा संबंध हुआ करता है, उसके निमित्त से ही ये सब कुछ घटित होता है। पर ऐसे निमित्त मिलने पर भी हम श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, हमें अपनी विशुद्धि से मतलब है, दुनिया की प्रशंसा से, दुनिया की निंदा से हमें कोई लेना देना नहीं। इस अभिप्राय से आप कार्य करोगे तो नियम से वह आपके लिए पुण्यवर्धक हो सकता है। पर उस पुण्य कार्य में कार्य करते समय हम अपने मन को कसोट रहे हैं, अरे उनने ऐसा क्यों कहा, मैं ऐसा कर रहा था, तो हम जो विशुद्धि के लिए ये कार्य कर रहे हैं वह हमारी विशुद्धि का ह्रास हो जाएगा और पुण्य की जगह हम पाप को आश्रवित करेंगे। इसलिए कथनचित विकल्प भी हुआ, चंद समय के लिए हमने अपने विकल्प को शांत करने के लिए, अपने परिणामों को शांत करने के लिए कुछ विराम लिया, कुछ दूरियां बनाई, फिर अपने काम में जुट गए, तो ही हम अपने लिए श्रेष्ठ कार्य कर सकते। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है इस संसार में एक किसी शीर्ण मंदिर या प्रतिमा का जीर्णोद्धार करना वह 8 गुना फल देता है एक नए मंदिर को बनाने की अपेक्षा से। अगर एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया है तो वह 8 नए मंदिर को बनाने का फल उस जीव को प्राप्त होता है। इसलिए उन श्रेष्ठ कार्यों में विकल्प तो होना स्वाभाविक है। और पंचम काल है तो नाना प्रकार के जीव है, नाना प्रकार के कर्म है और नाना प्रकार की बातें भी होगी रहेगी, तो हमें श्रेष्ठ कार्य को प्राप्त करना होगा। और फिर भी उसको छोड़कर भी हमें और विकल्प सता रहा है, हम अपने आप को स्वयं से शांत नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी गुरु महाराज के पास पहुंचकर उस विकल्प के लिए, उन संक्लेशताओं के लिए प्रायश्चित ग्रहण कर ले। माना कि कुछ भूल भी हुई हो, क्योंकि संसारी जीव है, कर्म का उदय है, किसी जीवों को देखकर स्वाभाविकता से ही पूर्व कर्म याद आने से कुछ संक्लेश परिणाम हो सकते हैं, कुछ संक्लेश बातें निकल सकती है, तो उसके निमित्त से गुरु आदि के पास पहुंचकर अगर प्रायश्चित लेंगे तो नियम से वह हमारी उस गलती का भी प्रायश्चित हो जाएगा, उसका भी निराकरण हो जाएगा, और उसके निमित्त से जो हम अपने आप में संक्लेशित हो रहे हैं तो उसका भी निराकरण हो जाएगा और पुण्य ही पुण्य बढ़ता
बढ़ता जाएगा। यही निर्णय करते हुए हम कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उन कार्यों से विमुख होने का पुरुषार्थ ना करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्प के लिए नौगांव मध्य प्रदेश से मुकेश जैन। महाराज जी के चरणों में त्रिवाण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी जब पूजन करते हैं, पूजन के उपरांत अपन एक अर्घ चढ़ाते हैं सप्तऋषियों का, कृपया सप्तऋषियों के बारे में जानकारी दें। नमोस्तु महाराज। आगम में, पुराणों में इन सप्त ऋषियों के विषय में व्याख्यान प्राप्त होता है कि ये 7 ऋषि थे जो एक साथ विहार करते थे, एक साथ रहते थे, और उन ऋषियों के निमित्त से ही सप्तर्षि, पंच ऋषि आदि आदि जो भी पढ़ने में आता है, ये उन आगम ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में उनके विषय में जो समूह रूप से व्याख्यान प्राप्त होता है, उन 7 ऋषियों के समूह को ही सप्तर्षि कहा जाता है, जो कि संख्या में 7 थे और ऋषि यानी रिद्धिधारी थे, क्योंकि प्रत्येक शब्दों में अंतर है। जो श्रेणी चढ़ने का प्रयास करता है उसे मुनि कहते हैं, जो घर का त्याग करके पंचम काल में जो मुनि होते हैं उन्हें अनगार कहते हैं, जो रिद्धियों से संपन्न होते हैं उन्हें ऋषि कहते हैं। तो जो रिद्धियों से संपन्न ऐसे 7 मुनिराजों का जो समूह था, जो यत्र तत्र विहार करते थे, अपने तपस्या में लीन थे, ऐसे उन 7 ऋषियों के समूह को ही सप्तर्षि कहा जाता है। उसके नामों का उल्लेखन आगम ग्रंथों, प्रमाण ग्रंथों से प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो कि वर्तमान में भी जो आकाश आदि में भी सप्तर्षि तारों का समूह आदि भी मानना जाता है, तो उनके ही निमित्त से वह सप्तऋषि माने जाते। मात्र जैन दर्शन में ही नहीं अपितु अन्य दर्शनों में भी उन सप्तऋषियों का प्रचलन चलता है, पर वे उन 7 ऋषियों को, 7 मुनियों को भिन्न प्रकार से मानते हैं। हमारे यहाँ वह दिगंबर मुनि रिद्धिधारी थे, उनकी अपेक्षा से वह सप्तऋषि आदि आदि का प्रचलन प्रारंभ हुआ है, या उनसे ही ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। यही संक्षेप में आपके लिए सम्यक समाधान। दीक्षा जैन नौगांव मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री। हमारे द्वारा जो गर्भ में दिए गए संस्कार हैं बच्चों के लिए, धर्म किया गया है, वह आगे चलकर किस तरह फलीभूत होगा और बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए क्या करें? नमोस्तु महाराज श्री। जिनागम में आचार्य भगवंत बहुत अच्छी क्रियाओं का व्याख्यान करते हुए श्रावकों के लिए 53 क्रियाओं का व्याख्यान करते। जिनसेन स्वामी आदि पुराण ग्रंथ में उन 53 क्रियाओं को अनेक प्रकार से विभाजित करते हुए गर्भ से लेकर अंतिम समय के संस्कारों तक की व्याख्या प्रदान करते। गर्भ में आने से पूर्व भी किस प्रकार से पुरुषार्थ करते हुए उन बच्चों को या आने वाले संतानों को किस प्रकार से संस्कारित किया जाए, या किस प्रकार से उनकी पुण्य आदि का वर्धन किया जाए, आदि आदि रूप बहुत सारा व्याख्यान हमारे पुराण ग्रंथों में प्राप्त होता है, जिसमें से आदि पुराण एक ऐसा विशेष ग्रंथ है जहाँ पर उन 53 क्रियाओं के द्वारा आचार्य भगवंत ने गर्भान्वय क्रिया से लेकर अंतिम संस्कार की क्रिया का व्याख्यान किया है। गर्भ के संस्कार कैसे और किस प्रकार से करने चाहिए, उस समय पर गर्भवती माँ को क्या क्या अध्ययन करना चाहिए, कौन सी क्रिया करनी चाहिए, उसका उसमें प्रबल रूप से व्याख्यान प्राप्त होता है। सामान्य रूप से समझे तो भगवान का अभिषेक देखना, पूजा करना, 5 महीने तक पूजा करना, मुनिराजों को आहार देना, ये तो द्रव्य से कर सकते हैं। 5 महीने के उपरांत मात्र उसकी अनुमोदना करना, ऐसा व्याख्यान प्राप्त होता है। साथ में स्वाध्याय करें, जैसे पद्म पुराण है, बहुत कठिन ग्रंथ नहीं, पुराण ग्रंथों को ही पढ़ते रहे, जिसके निमित्त से आप जो जो ग्रहण करोगे, जैसे माँ भोजन ग्रहण करती है वही भोजन उस गर्भ तक पहुँचता है, ऐसे ही जो ज्ञान, जो क्रिया, जो कुछ भी वह अन्य इंद्रियों से भी ग्रहण करती है, वह कहीं ना कहीं उसके संस्कार उस गर्भ तक पहुंचते हैं। और लौकिक क्षेत्र में भी आपने पढ़ा है, लौकिक पुराणों में भी आपने पढ़ा है अभिमन्यु के बारे में, तो ये सब कुछ समझने जैसी बात है कि कहीं ना कहीं गर्भ में संस्कार तो माँ के द्वारा प्राप्त होते ही होते हैं। माँ जैसा भोजन करती है, कुछ अंशों में उसका शरीर, उसका स्वभाव बिल्कुल उस गर्भ का बालक का वैसा ही बनता है। तो जैसे जैसे माँ भोजन करती है, जैसे जैसे आँखों से देखती है, जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करती है,
है वैसे ही बच्चों में संस्कार होते हैं। और ये कहीं ना कहीं परम सत्य है। इसे आगम के भी परिप्रेक्ष्य में, विज्ञान के भी परिप्रेक्ष्य में सत्य समझने की आवश्यकता है। साथ में बाद में भी उनको, बच्चों को जन्म के बाद भी संस्कारित करने के लिए माता पिताओं को सबसे पहले संस्कारित होने की आवश्यकता है। अगर माता पिता ही मंदिर नहीं जाते हैं और बच्चों से कहा जाए कि आप मंदिर जाओ, आप गलत काम नहीं करो, आप अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करो, तो वो बच्चे कभी भी समझने वाले नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले माता पिता को संस्कारित होते हुए उनको दिखाना होगा कि ऐसा होता है, फिर वह आने वाली पीढ़ी वैसा करते हुए, आपका अनुकरण करते हुए वह आदर्श संस्कारों को प्राप्त कर सकती। इसलिए उन संस्कारों को पहले माता पिता भी ग्रहण करें, चाहे गर्भावस्था हो चाहे जन्म के बाद हो। वह जब तक स्वयं संस्कारित नहीं है तब तक आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को आप संस्कारित नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्वयं माता पिता संस्कारित होते हुए उन बच्चों को दिखाने का प्रयास करें कि संस्कार ये होते हैं, जैन धर्म ये है, उनकी क्रिया ये है, इस प्रकार से आहार दिया जाता है, इस प्रकार से ये किया जाता है, तो ही वह हमारे लिए फलीभूत हो सकता है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे अपने सुपर वॉच इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आजकल हर घर में एक तो एक स्मार्टफोन है ही, स्मार्टफोन पे यूट्यूब का ऐप इंस्टॉल रहता है। यूट्यूब पे आपको सर्च करना है सुप्रभ उवाच। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का, महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यह नाम, यह सर्च कीजिए आप यूट्यूब पे और यह सुप्रभ उवाच चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन आता है, उस पर बेल आइकन रहती है, ताकि आपको इस कार्यक्रम पे, इस चैनल पे जो भी कार्यक्रम अपलोड होते हैं, जो भी महाराज मुनिश्री के बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपलोड होती है, उस चीज़ की जानकारी आपको मिनटों में मिल जाती है। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन प्रसारित होते हैं। आज घर बैठे आप मुनिश्री के मुखारविंद से रत्नमाला इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसा ग्रंथ जिस ग्रंथ का आज तक इतने बड़े मंच से उद्घाटन नहीं हुआ था, उसके ऊपर मुनिश्री ने अपने चतुर्मास में प्रवचन करते हुए उस पर टीकात्मक प्रवचन किए, और वह प्रवचन रूपी अमृत प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से आप सभी को लाभ लेने को मिलता है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम मुनिश्री के कार्यक्रम तक या मुनिश्री की जो सम्यक समाधान है उस तक हमारे विकल्प कैसे पहुंचाएं, तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811, जी नंबर याद करिएगा 8707548811। इस पे आपको व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प भेजना है। आप विकल्प वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज, या आप अपने कागज पेन पे लिख के अपना नाम लिख के हमें व्हाट्सएप के द्वारा, फोटो के द्वारा अपने विकल्प पहुंचा सकते हैं। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल के माध्यम से भी विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम लेके हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। तब के लिए सभी को जय जिनेन्द्र एवं मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।